कसम तेरे प्यार की। क्या मैंने आज तक आपसे कंप्लेन की? मैंने कभी आपको कहा कि मुझे इस घर के काम करने में कोई भी तकलीफ है? मैंने आपकी सेवा की ना, और दिल से की। और आज ये लड़की मुझे ऐसे मेरा बस चले तो इस घर में सबको जहर दे दूं। यही कहा था ना आपने? कानून नाम की अगर कोई चीज नहीं होती तो कब का सबको जहर देके मैंने मार दिया होता। फोन पे यही कहा था ना आपने? ये झूठ सच है ये। मैंने अपनी कानों से सुना है कि आपने किससे कहा, क्यों कहा, कब कहा, और कहने के लिए आप कहां गई। ना बड़ा इल्जाम, वो भी आज के दिन। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? तो ठीक, इस घर से चली जाती। नहीं दिव्या, दिव्या रुको बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी बेटा, चल। नहीं मम्मी जी, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना, तू चल मेरे साथ। आज का दिन बर्बाद करके मिल गई तुझे खुशी। जिस दिन से इस घर में आई है ना तू, इस घर की खुशियों में ग्रहण लगा दिया है। मम्मी जी आप नहीं जानती हैं दिव्या भाभी क्या कर रही है। ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये हमारे घर का मामला है। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? और तू मत भूल कि बहुत जल्द तेरा डिवोर्स होने वाला है और तू इस घर से जाने वाली है, समझी? आपको तो वैसे भी मैं अच्छी नहीं लगती ना ही मेरी बात पसंद है आपको। वो मलाइका वाले केस में भी आपको मैं ही गलत दिख रही थी। जब तक कि मैंने आपकी आंखों से पर्दा नहीं हटाया तब आपको पता चला कि मलाइका कितनी गलत है। और ये नेत्रा, ये भी आपको बहुत सती सावित्री लगती है ना? ये भी कोई दूध की धुली नहीं है मम्मी जी, और इसकी सच्चाई भी आपके सामने आएगी। और दिव्या भाभी आप नहीं जानती मम्मी जी, ये हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप रही हैं। वैसे मम्मी जी एक बात बताऊं आपको, इस दुनिया में ना दो ही चीजें हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है, एक अहम और दूसरा वहम। तनुजा, तेरी इतनी हिम्मत तो। मम! मॉम प्लीज, घर की बहू पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर तनुजा हम सबसे कुछ कह रही है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। एक बार सुन लेते हैं, सुनने में हर्ज क्या है? हर्ज है ऋषि। तनुजा मेरी बीवी के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रही है तो हर्ज है मुझे। मैंने आज तक दिव्या के साथ नहीं दिया, लेकिन आज मैं उसके साथ हूं। मैं मानता हूं कि दिव्या गुस्से वाली है, कुछ भी बोल देती है, लेकिन दिल से वो इस परिवार को बहुत प्यार करती है। और तनुजा कह रही है, तनुजा ये कह रही कि ये गलत है, ये मैं नहीं मानता। हाँ तो मत मान यार, मैं कब कह रहा हूं कि मान ले, बस मैं इतना कह रहा हूं कि अगर वो कुछ कह रही तो सुन लो एक बार यार। सुनने प्रॉब्लम क्या है मॉम? ठीक है, आज तक तेरी बात सुनते आया हूं ना, आज तू कह रहा है तो फिर सुन लेता हूं। हाँ तनुजा, तुम कह रही थी तुम्हारे पास सबूत है, तो सबूत दिखाओ। मेरे फोन पे। तनुजा मैं जानती हूँ तुम अंधेरे में तीर छोड़ रही हो। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहती थी, लेकिन बार बार ऋषि का फोन आ रहा था। सबूत है तो दिखाओ। तनुजा दिखाओ। इसके पास कुछ है ही नहीं तो दिखा क्या रही है? आज तक हम सब ये सोच के हैरान थे कि हमारी वो कोटेशंस पूरब को किसने दी? दिव्या भाभी ने। घर की कोई भी बात आज होती है कल पूरब तक कैसे पहुंच जाती है? दिव्या भाभी की वजह से।
ये पूरब को बता रही थी। स्माइली की प्रेगनेंसी से लेकर उसके रिश्ते तक सब कुछ पूरब को किसने बताया? दिव्या भाभी ने, है ना दिव्या भाभी? युवराज वो ये तुम थी? हाँ, पूरब की मदद करने वाली तुम थी? इस घर की सारी बातें बताने वाली तुम थी? तुम जानती कि पूरब इस घर का दुश्मन है और आई डोंट बिलीव दैट्स यू। दिव्या, दिव्या बेटा, हम सबसे इतनी नफरत? बस, डायन भी सात घर छोड़ के वार करती है, तुमने तो अपने घर पे वार कर दिया दिव्या। एक मिनट, बताना दिव्या, तूने ये सब क्यों किया? हाँ मम्मी जी, ये सब झूठ। झूठ? हाँ, सब झूठ है। मैं झूठ, मम्मी जी झूठ, ऋषि झूठ, और ये आंखों देखा सच, ये भी झूठ है। तो सच क्या है फिर? हाँ, तुम्हारे रोना धोना, तुम्हारे नकली आंसू, इस मेरे भाई ऋषि से प्रॉब्लम थी तुम्हें, और बार बार ऋषि की कंप्लेन। ऋषि को सब कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो इसलिए किया सब। नहीं चाहिए, इस घर का दुश्मन इस घर के अंदर नहीं चाहिए मुझे। युवराज, युवराज मेरे चलो मेरे साथ। कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। युवराज, निकलो यहाँ से, युवी। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो? डैड क्या हो रहा है? धोखा दिया तेरी मॉम ने, हम सबको धोखा दिया तेरी मॉम ने। धोखा कैसे? कैसे? तू जानता है कि उस पूरब को कौन इंफॉर्मेशन दे रहा था हमारे घर की? ये तुम्हारी मॉम। मॉम, क्या सच है? मॉम, क्या सच है? नहीं, यही सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, क्या बोलती मैं। किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या सच है और क्या गलत। इस तनुजा ने फोटो दिखाई और अपनी आधी कहानी सुना दी। ने उसे ही सच माना। एक बार मुझसे नहीं पूछा कि क्या गलत और क्या सही है। एक बार मुझे मौका भी नहीं दिया। मौका? ठीक कह रही हैं आप। नकुल ने आपसे पूछा इसलिए आपको मौका मिल गया कहानी बनाने का। कोई बात नहीं दिव्या भाभी, आधी कहानी सही, अब आप ही बता दीजिए कि आधा सच क्या है। जो इस घर का दुश्मन है वो आपका दोस्त कैसे, कब और क्यों बन गया? हाँ, मैं पूरब से मिली थी। उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको थप्पड़ मारा था। तुमने वो फोटो क्यों नहीं खींची? हाँ, तुमने वो क्यों नहीं बताया घर में सबको? उसने भारे बाजार में मेरी इतनी बेइज्जती की और मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसे थप्पड़ मारा। लेकिन तुमने वो फोटो नहीं खींची क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं। झूठ! पूरब का फोन आपने किया था, मिलने के लिए आपने उसे बुलाया था। ये तुम झूठ कह रही हो। यही सच है। झूठ को सच तो तुम कर रही हो। मम्मी जी, मुझे याद तक कि आज हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन जब मम्मी जी ने मुझे याद दिलाया तो मैंने उनकी बात रख ली, क्योंकि मम्मी जी, पापा जी, मनप्रीत, ऋषि, सबने इस घर में हमें बहुत प्यार दिया। उतना अगर युवराज के असली घर वाले भी होते ना, उसके असली माँ बाप, उसके असली भाई बहन भी होते, तो भी हमें इतना प्यार नहीं देते। उन्होंने कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि युवराज अनाथ है। और इसीलिए आज के दिन अनाथ आश्रम जाके थोड़ी डोनेशन कर दो, और मैं वहीं गई थी। लेकिन फिर वही मुझे पूरब मिल गया और उसने मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात की, मेरी बेइज्जती की। आप फिर झूठ बोल रही। आप पूरब से मार्केट में मिली थी। मैं उसे उसी मार्केट में मिली थी क्योंकि वहीं अनाथ आश्रम है। मम्मी जी, मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी सच्चाई साबित करने का। प्लीज एक बार आप मेरे साथ आइए। युवराज, पीछे एक मिनट।
मम्मी जी देखिए, यह है सिटी ऑर्फनेज। मैं यहीं गई थी और आप झूठ बोल रही दिव्या भाभी। मैं सच बोल रही हूँ। इसी के बाहर मुझे पूरब मिला और उसने मुझसे बदतमीजी से बात की, मेरी बेइज्जती की। अगर पूरब ने आपकी बेइज्जती की तो आपने घर में किसी को बताया क्यों नहीं? आप तो जानती है ना पूरब कितना गिरा हुआ इंसान है, तो फिर चुपचाप उसकी बेइज्जती सहती रही। अरे हम लोग को छोड़ो, आपने तो यूवी भैया को भी कुछ नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी और मुझे पता है कि युवराज तो ऑफिस गए थे। ऑफिस आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपकी इज्जत आपको प्यारी नहीं। आई एम शॉक्ड कि इतनी बड़ी बात हो गई और आपने किसी को बताया नहीं। अरे आजकल तो जरा जरा सी बात होती है, लड़का छेड़ता है लड़की को तो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती, और आपने घर पे भी किसी को नहीं बताया, क्यों? मैं पुलिस स्टेशन गई थी। मैंने पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ FIR कर। फिर झूठ। बीजी मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को वहां देखा, अपने कानों से इन लोगों की बातें सुनी है। बेटा मैं भी वहीं थी, पर पूरब को मैंने नहीं देखा। बीजी तनुजा देखो, मुझे कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। मतलब आज नहीं, हम फिर कभी आराम से कल बैठ के बात करेंगे। मैंने सब कुछ आंखों के सामने है आप लोग। दिव्या बेटा आई एम सॉरी कि आज के दिन हम लोगों ने बहुत गलत किया इसके साथ, बहुत गलत। एक बात बताइए दिव्या भाभी, कौन से पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च की है आपने? हाँ हाँ नहीं, कौन सा पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन। कौन सा पुलिस स्टेशन? जो हमारे एरिया में। हमारे एरिया में, ठीक है। तो हम अभी जाएंगे और उस पुलिस स्टेशन में जाके देखेंगे कि आपने कौन सी FIR लॉन्च की है। आप सबने एक मौका दिव्या भाभी को दिया है ना, अब एक मौका मुझे भी चाहिए इन्हें झूठा साबित करने के लिए। आज तुम्हारी वजह से हमने दिव्या पर शक किया। युवराज ने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसे घर से निकाला। अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा? हाँ, आपको जो सोचना है सोचिए मम्मी जी, लेकिन पुलिस स्टेशन हम जाके रहेंगे। नहीं तनुजा, पुलिस स्टेशन कोई नहीं जाएगा। ऋषि प्लीज, आज तुम मुझे नहीं रोकोगे। अगर तुम झूठी साबित हुई फिर क्या करोगी? अगर मैं गलत साबित हुई और ये सच्ची साबित हुई तो मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी बेदीज से ली है वो सारी प्रॉपर्टी मैं बिना किसी शर्त के वापस कर दूंगी। ओ गॉड, मैंने क्यों बोला पुलिस स्टेशन में FIR? ओ नो, अब क्या होगा? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? बताइए ना, ये आपके इस पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च कराने आई थी या नहीं? नहीं मैडम। इससे पहले मैंने इन्हें अपने पुलिस स्टेशन में कभी नहीं देखा। मैंने कहा था ना मैंने कि दिव्या भाभी झूठ बोल रही है। ये क्या चल रहा है? तावड़े, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सर ये लोग पूछ रहे हैं कि ये मैडम ने अपने पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट करवाई है क्या? हाँ की है ना, आज दोपहर में तो आई थी आज कंप्लेंट करने। आप झूठ क्यों कह रहे हैं? अभी इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे FIR लॉन्च कराने नहीं आई थी। तावड़े खाना खाने गया था, इसे कुछ नहीं पता। मैं ड्यूटी पे था, मैंने खुद ने लिखी इनकी कंप्लेंट आज। तो जरा दिखाइए ना आपने FIR लॉन्च कहाँ की है। ये क्या तरीका है बात करने का? क्या तरीका है बात करने का? आप भी तो सबूत मांगते हैं ना हम लोगों से, अब आप भी सबूत दीजिए। सबूत चाहिए आपको? हाँ। एक मिनट।
ये देखिए, यहां लिखेंगे FIR। देखिए इधर। और कुछ सबूत चाहिए आपको? जाएंगे, हम सब पुलिस स्टेशन जाएंगे। 1 मिनट मम्मी जी, मैं वॉशरूम आती हूँ। 1 मिनट भाभी, वॉशरूम मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन उसके पहले आप मुझे अपना फोन दे दीजिए प्लीज। पूर्व आज मैं तुमसे मिली थी तो तनुजा ने हमारी फोटो खींच ली थी। मैंने कहा तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम्हारे खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी। पूरी फैमिली मेरे साथ वहीं जा रही है FIR देखने। FIR, समझ गए ना? FIR 50,000 में एक क्या 10 FIR लिख रहा हूँ। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी तो आपको तकलीफ दी, माफी चाहता हूं मैं, सॉरी। चलो जी, सब घर चलो चलो। ऋषि, ऋषि एक बार मेरी बात सुन लो। ऋषि, ऋषि मैं सच कह रही हूँ, दिव्या भाभी झूठ बोल रही है, मेरी बात सुन लो। तुम्हारी बात सुन भी ली और मान भी ली मैंने। क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर मैं पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन लेकर आया, और लेकिन क्या हुआ? फिर से धोखा। तनुजा 1 मिनट, तुम दिव्या भाभी को अकेले छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं मतलब तुम चाहती क्या हो? तनुजा कितनी बार, बस यार, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तुम सीरियसली आकर चाहती क्या हो? तुम्हारा विश्वास करो मुझ पे, मैं झूठ नहीं बोल रही। दिव्या भाभी कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। तुम पर ही विश्वास किया था मैंने। हाँ तनुजा, इस बार तुम पर ही विश्वास किया था मैंने, लेकिन क्या हुआ? फिर से धोखा, फिर से झूठ। प्लीज सीट बेल्ट पहन लो, अगली बार मेरा हाथ नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारा साथ तो होगा।